इस वक्त हरियाणा की राजनीति से जुड़ी एक और बड़ी खबर। उचाना कला से अपने पोते दुष्यंत चौटाला के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे ओपी चौटाला। एक बड़ी खबर इस वक्त की, एक बड़ी खबर इस वक्त की हरियाणा की सियासत के एतबार से। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला उचाना कला से चुनाव लड़ेंगे। ये एक बड़ी खबर इस वक्त। अभय चौटाला का बयान, ओपी चौटाला अपने पोते के खिलाफ उचाना कला से चुनाव लड़ेंगे। अभय चौटाला ने बड़ा ऐलान किया है, कहा कि कानूनी अड़चन नहीं आई तो इनेलो से सीएम पद का दावेदार चुनाव लड़ेगा। और ऐसी परिस्थिति में अभय चौटाला ने खुद के चुनाव लड़ने के भी संकेत दिए और कहा यह जा रहा है कि ओपी चौटाला भी चुनाव लड़ सकते हैं। जींद में राज्य स्तरीय मीटिंग हुई और वहां पर एक बड़ा बयान अभय चौटाला की तरफ से। तो लगातार हरियाणा में सियासत गरमाती है इस तरह की खबरों से। और अगर ऐसा होता है कि उचाना से अभय चौटाला या ओपी चौटाला चुनाव लड़ते हैं तो यह अपने आप में बड़ी बात होगी, क्योंकि चौधरी वीरेंद्र सिंह उधर अपनी दावेदारी कर रहे हैं। इधर अगर उचाना से अभय चौटाला चुनाव के मैदान में आते हैं या ओपी चौटाला आते हैं और दुष्यंत चौटाला चुनाव लड़ते हैं तो यह कहने में दो राय नहीं कि सबसे हॉट सीट हरियाणा की बन जाएगी। हरियाणा में बयानबाजी हो रही है। कुछ दिन पहले आपने सुना होगा विप्लव देव कह चुके हैं कि यहां से तो मेरी दीदी ही चुनाव जीतेंगी। दुष्यंत चौटाला यह कह चुके हैं कि सबको बयान देने का अधिकार है लेकिन उचाना से वो चुनाव लड़ेंगे। फिर उचाना से चुनाव लड़ने को लेकर यह भी आई बात कि वो लिख कर दे दें तो मैं अपने पास टांग लूंगा। चौधरी वीरेंद्र सिंह ने दावा किया और ये चैलेंज किया कि दुष्यंत चौटाला लिख कर दे दें कि वो उचाना कला से चुनाव लड़ेंगे। फिर दुष्यंत चौटाला उनसे कहा कि वो लिख कर दे दें कि वो उचाना से चुनाव लड़ेंगे। तो इसी बीच एक और बयान आया है हरियाणा में उचाना की सीट को लेकर, उचाना कला की सीट को लेकर, और यह कहा जा रहा है कि इनेलो से सीएम पद का दावेदार चुनाव लड़ेगा। दीप कमल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जेजेपी के प्रवक्ता। नमस्कार दीप कमल जी। दीप कमल जी, उचाना की सीट इस वक्त हरियाणा में सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बनी हुई है और एक और बयान आया है। अभय चौटाला कह रहे हैं कि उचाना से इनेलो की तरफ से सीएम पद का जो भी दावेदार होगा वो चुनाव लड़ेगा। और अभय चौटाला भी लड़ सकते हैं, ओपी चौटाला भी लड़ सकते हैं। मुश्किल हो जाएगी अगर दुष्यंत चौटाला उनके सामने मैदान में हुए तो। नहीं, अभी चुनाव में किसको मुश्किल होगी ये कैसे कह सकते हैं। और अभय सिंह चौटाला जी, माननीय ओम प्रकाश चौटाला जी का नाम लेकर इनडायरेक्टली आपसे यही कह रहे हैं कि वो खुद उचाना से चुनाव लड़ना चाहते हैं। अच्छा। वो लोगों की सिंपैथी लेने के लिए, लोगों में ओम प्रकाश चौटाला जी के नाम का इस्तेमाल करने के लिए ये कह रहे हैं कि वो चुनाव लड़ेंगे और कानूनी अड़चन आई तो फिर कोई सीएम पद का उम्मीदवार। वो इनडायरेक्टली घुमा फिरा के बात यही कह रहे हैं कि अभय सिंह चौटाला जी का मन हो रहा है कि वो उचाना से चुनाव लड़े और एक और कोशिश करें किसी भी तरीके से युवा दुष्यंत चौटाला जी के लिए कोई और दिक्कत पैदा करने की। लेकिन इससे कोई अंतर पड़ेगा नहीं। जो मैं सामने रिकॉर्ड देख रहा हूँ, उचाना से इंडियन नेशनल लोकदल को पिछले विधानसभा चुनाव में कोई 700 या 800 वोट मिले थे। इतने भी वोट तो निर्दलीयों को भी लेते हैं, कोई निर्दलीय भी 2-4-5 तो लड़ते ही हैं। कोई बात नहीं। लेकिन प्रत्याशी का फर्क जरूर होता है। अगर ओपी चौटाला सामने होते हैं, कानूनी अड़चन नहीं हुई, या अभय चौटाला होते हैं तो फिर पब्लिक बहुत कुछ सोचती है ऐसे में कि पब्लिक का ध्यान भी बढ़ जाता है। मैं आपसे इसलिए कह रहा हूँ कि ओम प्रकाश चौटाला जी के नाम का सिर्फ इस्तेमाल किया जा रहा है। उनकी ना चुनाव लड़ने की कोई अभी कानूनी स्थिति और ना ही मुझे लगता कि उसको लेकर इंडियन नेशनल लोकदल कोई गंभीर है। ये घुमा फिराकर बात ये कही जा रही है कि, और इसके लिए शायद माहौल बनाया जा रहा हो कि लोग कहें या कानूनी परिस्थितियां ऐसी बन गई इस वजह से अभय सिंह जी को चुनाव लड़ना पड़ा। अल्टीमेटली अभय जी चाह रहे हैं, वो अपनी एक और कोशिश करना चाह रहे हैं दुष्यंत चौटाला की और जेजेपी के सामने कोई दिक्कत पैदा करने की। अच्छा। लेकिन पूरे खुले दिल से और पूरे आत्मविश्वास के साथ मैं आपको कह रहा हूँ, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। एक और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जितना ही फर्क पड़ेगा
ज्यादा हुआ 2-3 हजार वोटों का फर्क पड़ जाएगा, इससे ज्यादा का अंतर नहीं है। 48,000 वोटों की जीत दुष्यंत चौटाला जी के पास है। तो मुझे नहीं लगता कि हमारा ध्यान बार बार जो भटकाने की कोशिश होती है इनेलो की तरफ से या कभी वीरेंद्र सिंह जी की तरफ से या किसी और तरीके से, उनसे कुछ नहीं भटकने वाला, कोई चीजें नहीं फर्क पड़ने वाली। हाँ, ये जरूर अब साफ हो गया है कि हर किसी का निशाना और पुरजोर निशाना दुष्यंत चौटाला है। हरियाणा में सबको ये दिखता है कि हाँ, इसको इस एक नेता को टारगेट कर। दीप कमल जी, आप कह रहे हैं कि अभय चौटाला अगर मैदान में आते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, 3,000 वोटों का 3-4 वोटों का फर्क पड़ेगा, लेकिन अगर ओपी चौटाला आते हैं तो फिर आप थोड़ा सा एक मिनट दे दीजिए, थोड़ा सा दे दीजिए मुझे 2 लाइन का। हर किसी राजनीतिक व्यक्ति को ये दिखता है हरियाणा में कि दुष्यंत चौटाला को टारगेट करो, आपको मीडिया में पब्लिसिटी मिलेगी, खबरों में जगह मिलेगी और कहीं ना कहीं राजनीति में लोगों की तरफ आपका ध्यान भी जाएगा। हर किसी के लिए प्रेरणा स्रोत और ऊर्जा स्रोत बन गए हैं दुष्यंत चौटाला, कि यहाँ से जैसे हर कोई सूरज से ऊर्जा लेता है ना सृष्टि में, वैसे यहाँ से ले रहा है। अच्छा। दुष्यंत चौटाला को एक बार टारगेट कर दो, बीजेपी के नेता भी ले रहे हैं जेजेपी से ऊर्जा। दीप कमल जी, क्या चीज? बीजेपी के नेता भी ले रहे हैं ऊर्जा जेजेपी से, जो दुष्यंत चौटाला को टारगेट करते हैं वो चाहे किसी जैसे बिप्लब देव ने टारगेट किया वो भी ले रहे हैं, चौधरी वीरेंद्र सिंह उनका परिवार तो लगातार कर ही रहे हैं टारगेट। तो शुरुआत तो उन्हीं से हुई ना, जब खुद ब्रिजेंद्र सिंह कह रहे हैं कि मैं 1.5 साल 2 साल तक चुनाव उसमें किसान आंदोलन के दौरान यहाँ नहीं आया। अब उनको वापसी करनी थी तो कोई तो किसी को तो टारगेट करना था ना। प्रेमलता जी कह रही 3.5 साल तक मैं उचाना में नहीं आई चुनाव हारने के बाद। अब जब उनको वापसी करनी है तो कहीं से तो कोई बात उठानी पड़ेगी। अच्छा दीप कमल जी, देखिए राजनीति में बहुत सी बातें दावे के साथ भी कही जाती हैं, कुछ बातें आपने दावे के साथ कही, कुछ इशारे किए जाते हैं और कुछ बातों को लेकर कयास भी लगाए जाते हैं। अगर ओम प्रकाश चौटाला मैदान में आते हैं तो जेजेपी के लिए स्थिति कैसी रहेगी? मैं आपके सामने एक और दावा कर रहा हूं और 100% ओम प्रकाश चौटाला जी सबके आदरणीय हैं। वो किसी भी सूरत में, पहली बात तो कानूनी परिस्थिति ऐसी नहीं है, अगर वैसी कोई बनती भी है तो वो अपने पोते युवा नेता जिसको सारा हरियाणा चाह रहा है उसके सामने वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। 100% मैं आपको बात रजत पंजेटा जी, ये सारी कहानी ही अभय सिंह चौटाला जी को लॉन्च करने की। मैं एक प्रतिक्रिया इनेलो प्रवक्ता जी रजत पंजेटा जी की भी ले लेता हूं। रजत पंजेटा जी, दीप कमल जी को आपने सुना, वो कह रहे हैं कि ऐसी स्थिति नहीं आएगी। अभय चौटाला खुद सिंपैथी गेन करने के लिए, लेने के लिए, भावनाएं अपने साथ जोड़ने के लिए इस तरह की बात कर रहे हैं, खुद उनका दिल है वहां से चुनाव लड़ने का। ओपी चौटाला के तो नाम का इस्तेमाल किया जा रहा है। देखिए, बिना किसी बात के कोई बयान नहीं देता। हमारी इलेक्शन कमीशन में को लेके जो भी प्रक्रिया है, जो भी असम के पूर्व मुख्यमंत्री जी भी रहे थे, चलिए वो छोड़िए आप। जहां तक दीप कमल सारन जी ने कहा है कि अगर ऐसी कोई परिस्थिति आ भी जाती है तो वो चुनाव नहीं लड़ेंगे अपने पोते के सामने। हाँ, वो युवा नेता जो ये बोल रहे हैं, चौधरी देवीलाल जी की ये बात करते हैं, इनसे पूछिए कि कौन सी नीति का अनुसरण किया है चौधरी देवीलाल जी की। दूसरा ये बात सवाल इन्होंने उठाया कि किसान आंदोलन के समय अभय सिंह जी को इस्तीफा नहीं देना चाहिए था। बहुत अभी जो चुनावी घूम रहे हैं अजय सिंह जी चौटाला, वहां बोल रहे हैं कि इस्तीफा नहीं देना चाहिए था। फिर तो मुझे लगता है कि ये बिल्कुल ही स्वर्गीय ताऊ देवीलाल जी की नीतियों का अनुसरण नहीं करते, क्योंकि फिर तो ये न्याय युद्ध के समय सीधा सीधा स्वर्गीय ताऊ देवीलाल के ऊपर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा करने का काम कर रहे हैं कि उन्होंने क्यों इस्तीफा दिया था। रही बात ये, तो अगर बोला गया है मुख्यमंत्री का कैंडिडेट आपको देंगे, हरियाणा को देने का काम करेंगे, तो उच्चारणा से निश्चित तौर पर 100% लड़ने का काम इंडियन नेशनल लोकदल अपना एक मजबूत कैंडिडेट, मजबूत कैंडिडेट सर 2 ही नाम है, अभय चौटाला, ओपी चौटाला। निश्चित तौर पे आपको समय आने के ऊपर बता दिया जाएगा। और ये उचाना की सीट इंडियन नेशनल लोकदल की सीट थी, चौटाला साहब की सीट लेकिन दीप कमल जी कह रहे हैं कि दुष्यंत चौटाला को उचाना से हराना कोई छोटी मोटी बात नहीं है, सिर्फ 3-4 हजार वोट का फर्क पड़ जाएगा, हराने वाला कोई नहीं है वहां से उनको। नहीं, देखिए गलतफहमी कोई भी पाल सकता है, किसी को कोई वो थोड़ी ना है। चुनाव वो तो पता चल जाएगा नतीजों के समय, वो तो जब नतीजे आएंगे हमें पता है ना हमारे को क्या रिस्पांस मिल रहा है। ये कहाँ खड़े हैं, इनको इनकी जमीन खिसक चुकी है, अकेले दुष्यंत की नहीं, पूरी जजपा पार्टी की ना नीचे से जमीन खिसक चुकी है। ये तो जो 4 लोग, 10 लोग, 20 लोग आते हैं काम कराने के लिए, ये उसी के अंदर थोड़ा है। और सत्ता में रहने के बाद तो कोई भी रैलियां नहीं, उन्होंने इंडियन नेशनल लोकदल की रैलियां नहीं देखी क्या दीप कमल सारन जी ने? तो वो पास्ट में भी देखी है इन्होंने, तो पता है दीप कमल जी।
देखिए, एक तो रजत जी ने एक अच्छी बात कही कि गलतफहमियां पालने का अधिकार हर किसी को है, हर किसी को है, बिल्कुल, चाहे वो किसी भी नीचे से नीचे लेवल पे हो, चाहे उसकी पार्टी का कहीं आधार ना हो, चाहे कोई भविष्य ना हो, उसको भी गलतफहमी पालने का अधिकार है। ये बिल्कुल रजत जी ने सही बात कही, मैं उनकी बात का समर्थन करता हूँ। दूसरी बात, जो एक अभय सिंह जी के बारे में थोड़ा सा लोग कहीं कहीं चर्चा करते हैं कि वो बड़े बेबाक नेता हैं और खुलकर बात करते हैं, वैसी बात कहते हैं। यहाँ पर उनका दूसरा रूप क्यों दिख रहा है? वो कहीं घूंघट के पीछे से कोई बात अपनी क्यों कह रहे हैं कि अच्छा, ओम प्रकाश चौटाला जी लड़ेंगे, अगर वो नहीं लड़ पाए तो फिर सीएम के उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे। ये 4 स्टेप बना के अपना नाम क्यों लोगों के दिमाग में डाल रहे हैं? ये कॉन्फिडेंस क्यों नहीं है कि सीधे सीधे कहें कि मैं आ रहा हूं यहाँ पे, मैं उतरूंगा? क्या आप कोई सोच सकता है हरियाणा में कि अभय सिंह के अलावा कोई सीएम कैंडिडेट है वहां पर? नफे सिंह राठी जी हैं क्या? नहीं, अभी या ओपी करण चौटाला तो चौटाला है, है, अर्जुन अगर चौटाला है, या हो सकती है राजनीति में तो अभी हैं। तो आप तो फिर ठीक है, आप उनकी संभावनाओं में हाँ में हाँ मिलाइए नासिर जी को। अच्छा, मैं नहीं तो आपसे पूछ रहा हूँ, क्या आप सोच सकते हैं ऐसा? नहीं, क्या जो सोचना मैं तो कह रहा आप ही हूँ, कहते हैं सर, आप ही या तो कहते हैं, ये आप वरिष्ठ कह रहा हूँ कि- आप जैसे लोग कि राजनीति में कुछ भी संभव है। जी रजत पंजोटा जी, ताल ठोक के तो ठीक है, आप ताल तो ठोक के सामने से बोल रहे हैं, हाँ। ताल ठोक के सामने से बोल रहे हैं और ताल ठोक के बड़ा स्पष्ट शब्दों के अंदर अभय सिंह जी को किसी के पीछे छुपने की जरूरत है क्या? इन्होंने काम किया अभय सिंह जी अच्छी तरह जानते हैं। चौथे स्टेप में बात आ बिल्कुल रही है, निश्चित वो तौर पहले पे, स्टेप में क्यों नहीं कह रहे कि निश्चित तौर अभय सिंह पे मैं दोबारा दोहरा देता हूँ, कमजोरी क्यों निश्चित दिखा रहे हैं तौर के यहाँ पर? ऊपर कोई कमी कोई कमजोरी नहीं है। निश्चित तौर पे उचाना की सीट इंडियन नेशनल लोकदल जीतने जा रही है और मुख्यमंत्री भी हरियाणा का सिंह जी होंगे। अरे आपको कैंडिडेट की क्या है? कैंडिडेट पार्टी अनाउंस कर देगी, जल्दी कर देगी। आपने टिकटें अनाउंस कर दी क्या? आपने टिकटें अनाउंस कर दी क्या? ये जब टिकट अनाउंस होगी आपको पता चल जाएगा। हमारा टिकट अनाउंस होगी आपको पता चल जाएगा। आपको क्या जल्दी है? आपको क्या जल्दी से अनाउंस है? आपको क्या जल्दी है? आपको क्या जल्दी है? सही समय पे बता देंगे आपको, सारा कुछ आज ही जानना है क्या? दीपकमल सारंग जी, चलिए ठीक है सर, लेकिन ये कि अगर ऐसा होता है तो इसमें कोई शक नहीं कि हरियाणा की राजनीति में सबसे दिलचस्प लड़ाई उचाना में देखने को मिलेगी। बहुत शुक्रिया दीपकमल सारंग जी, रजत पंजेटा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। जेजेपी के प्रवक्ता दीपकमल कह रहे हैं कि उचाना में चाहे कोई भी आ जाए, कोई दुष्यंत चौटाला के सामने खड़े होने वाला नहीं, उनको हराने वाला नहीं। तो इनेलो का यह दावा है कि जेजेपी की जमीन खिसक चुकी है और अब उनको अपनी सीट बचाना भी मुश्किल हो जाएगा।